दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं सुशांत, आप सभी का सुशांत मैथ्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एक बार चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब करिएगा और जो बच्चे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नया वीडियो आप तक पहुँचे या नया लेक्चर जो भी है वो आप सब तक पहुँच सके, जिसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बताना आप। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, ठीक है। वर्ग को अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर ये क्या होता है, किसी की घात 2 करना, किसी भी संख्या की घात कितना करना, 2 करना, है ना। किसी भी संख्या की घात 2 करेंगे तो वही उसका क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे 1 की घात 2 तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 गुणा 1, तो कितना आएगा, 1 एकन 1। 2 की घात 2 इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, है ना। चाहो तो 2 की घात 2 लिखो या फिर लिखो इसे 2 का वर्ग। तो ये क्या होता है, घात जब 2 लगी है तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे, है ना। 2 से ही गुणा करेंगे। जब किसी भी संख्या की पावर या घात जितनी होती है उसी से उतनी ही बार गुणा करते हैं। जैसे 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमसे 3 की घात 2 का मतलब 3 का वर्ग पूछ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9। 4 की घात 2 इसको हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, ठीक है दोस्तों। 5 की घात 2 इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 5, कितना आएगा यहाँ से, 5 25। अब 5 की घात 3 कोई पूछे तब क्या बताओगे भाई। अब हमने बताया था कि जितनी घात होती है उतनी ही उसी अंक से गुणा करते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 1 2 3, 3 बार आ गया ना, क्योंकि घात 3 थी, तो इसका आएगा 125, ठीक है दोस्तों, 125 आएगा। उसी तरह से अगर 6 का कोई वर्ग पूछे तो इसको 6 की घात 2 क्या लिखेंगे, 6 गुणा 6, 6 छंग 36। 7 का पूछे तो 7 सतों 49। अगर 8 का निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, 8 गुणा 8, 8 बटू 64। 9 की घात 2 इसे हम लिखेंगे 9 गुणा 9, 9 नेम 81। फिर 10 की घात 2 इसे हम क्या लिखेंगे, 10 गुणा 10, 10 दशावन 100, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वर्ग आपको 2 से लेकर 40 तक वर्ग को याद करना है ना। 2 से लेकर 40 तक जब आप वर्ग याद होंगे तो क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कहाँ से याद करने, 2 से लेकर 40 तक बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए, 2 से लेकर 40 तक। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि किसी भी संख्या का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें आप क्या करिए, 2 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं ज़्यादातर, है ना। इसमें आप 2 अंकों की संख्या बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 11 से लेकर, है ना, 10 से 11 से लेकर आप इसे 99 तक बड़ी आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। एक दूसरा तरीका हम इसके बाद में समझेंगे जिसमें हम जितना चाहें उतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। पहले इसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन मान लिया हमने कि अगर 74 का मुझे निकालना है ना, 74 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। करिए क्या दोस्तों, 74 दिया है, इसको आप 20 से इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो इधर 4 बचा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब इनकी गुणा करेंगे, 7 की गुणा 4 से करेंगे, 7 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 28 का डबल, 28 का डबल करेंगे तो 56, 56 यहाँ से जोड़ देंगे एक अंक छोड़ के लास्ट से, है ना।
लास्ट से एक अंक छोड़ के 56 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 6, 6 और 1 7, 9 5 14 और ये 54 74। ठीक है दोस्तों, इसका आ गया 54 74। दूसरा समझते हैं। मान लो अगर 62 का निकालना है मुझे, 62 का निकालना है तो 62 इस तरह से लिखेंगे, 20 से पार्ट इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पर यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लेनी हमेशा। लास्ट में क्या लेना है, आखिरी में 2 अंकों की संख्या लेनी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्ग, है ना। 2 अंकों की संख्या लेनी है तो यहाँ से 2 दूना 4, 4 को कैसे लिखेंगे 0 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 को लिखेंगे हम 0 4। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36 लिख लिया। ठीक है, 6 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12, 12 का डबल 12 दूनी 24, 24 जोड़ना है लास्ट का एक अंक छोड़ के। अब 24 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 4 4, 6 और 2 8 और ये कितना आएगा 3, 38 44। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और लेते हैं दोस्तों। अगर मुझे 98 का निकालना है, ठीक है, 98 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 8 का इस तरह से लिख लो पहले, 8 का करेंगे तो ये कितना आएगा 64 और 9 का करेंगे तो 81। ठीक है, 81 आएगा और 9 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 9 8 72, 72 आ गया। 72 का डबल कितना होगा यहाँ से 2 दूना 4, 7 दूनी 14। ठीक है, 144 होगा। अब 144 जोड़ना है लास्ट का एक अंक छोड़ के तो 4 4 1। तो ये 4 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, 8 और 1 9, 96 0 4। ठीक है, 96 0 4 आ गया इसका 98 का। तो आप इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 99 तक। आइए दोस्तों, अब हम दूसरा तरीका समझते हैं जिसे हम बोलते हैं बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट स्क्वायर निकालने का दूसरा तरीका है बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बेस लेते हैं, है ना, 100 के गुणांक वाले बेस लेते हैं, जैसे 100 200 300 400 500 600। इस तरह से हम इनको क्या करते हैं बेस मानते हैं। ठीक है, बेस मान के हम इसमें स्क्वायर निकालते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले बेस ले लिया 100। बेस कितना ले लिया दोस्तों 100 ले लिया। अब मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर हमसे पूछे कोई, तो बेस तो हमने 100 ले लिया। अब ये देखिएगा सबसे पहले कि 98 कितना कम है 100 से, 98 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे जी 2 कम है ना, तो 2 कम है। अब 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। पर 4 को 2 अंकों के साथ में लिखते हैं, है ना। अगर एक अंक की संख्या आ रही है तो उसको 2 अंकों के साथ में लिखते हैं, तो उसके आगे हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, 0 4 लिखेंगे इसको। अब ये 98 और माइनस का 2 है, तो यहाँ से 98 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 96। ठीक है, कितना आ गया 96 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा इसका 98 के स्क्वायर का। जितना कम हो उतना कम कर दीजिएगा, है ना। मान लो यहाँ पे अगर 4 कम होता तो 98 में से 4 घटाते, है ना। जितना अगर कम हो तो कम करिएगा, और अगर प्लस में दिया हो तो हम उसे प्लस में करेंगे, जोड़ेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा लेते हैं 92 का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए सबसे पहले 100 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे जी 100 से ये 8 कम है ना। कितना कम है भाई 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। अब यहाँ से 92 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का 8 दिया है ना, माइनस 8 दिया है, 8 कम है ना माइनस का। तो 92 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 84। ठीक है, 84 आ गया, यही हमारा आंसर होगा इसका।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो कमेंट में बताइएगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक और लेते हैं इसका तीसरा है 103। अब बेस कितना है, 100 बेस है, क्योंकि ये 100 के आसपास है ना। ये भी 100 के आसपास था, ये भी 100 के आसपास था। 100 से ये 8 कम था, 100 से ये 2 कम था, पर ये तो ज़्यादा दिख रहा है 100 से, है ना। ये 100 से ज़्यादा दिख रहा है, तो कितना ज़्यादा है, आप कहोगे जी 3 ज़्यादा है सर, है ना। 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, पर इसको हम 0 के साथ में लिखेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट आए जब, तब उसे हम 2 डिजिट के साथ में लिखते हैं, 0 लगा लेते हैं। अब 1 से 3 है, प्लस का 3 है, अगर प्लस दिया है तो जोड़ दो। 1 से 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106, ठीक है, 10609, यही इसका स्क्वायर होगा। एक और लेते हैं दोस्तों 88 का स्क्वायर पूछे, तब आप देखिएगा ये कितना कम है 100 से ये कम है 12, है ना। कितना कम है भाई, 12 कम है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ से 88 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 और 76। पर यहाँ तो 3 अंकों की डिजिट आ गई ना, 144 3 अंकों की, तो जो एक इधर का बचा हुआ है, एक जो बचा है उसे इसमें जोड़ देंगे, है ना। एक जो बचा है उसे क्षेत्र में जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों की ही संख्या लेंगे। तो एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 7744, ठीक है। 88 का आ गया 7744। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका आएगा 7744। एक और देखते हैं दोस्तों 84 का अगर पूछे तो 84 का कैसे निकालेंगे। 84 जो है 100 से कितना कम है, 100 से कम है भाई 16, है ना। 100 से कितना कम है, 16 कम है। अब 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 256, 256, 256 आ गया। 84 में से 16 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 8, और 7 में से 1 गया 6, 68 आ गया। पर यहाँ तो 2 अंकों की डिजिट लेनी है मुझे, तो जो 2 है उसे इसमें ऐड कर देना है, इसमें जोड़ देना है। 68 प्लस 2 कितना होगा 70, और 5 6 ये 5 6, ठीक है दोस्तों। 70 56 इसका सही होगा। आइए दोस्तों एक और समझते हैं बेस 100 का। जैसे मुझे 118 का अगर निकालना, 118 का कैसे निकालेंगे, बेस 100 से ये कितना अधिक है, 18 अधिक है ना। तो 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 324। अब 18 अधिक है, 18 118 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 136, ठीक है। पर यहाँ तो 2 ही डिजिट लेनी है मुझे, है ना। जो 3 है इसे आगे इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 13924 इसका सही होगा 118 का स्क्वायर। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं बेस 200 पे कैसे निकालेंगे। अगर 203 का मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों 203 का। तो आप देखिएगा ये 203 है ना, 200 से ये कितना अधिक है, तो आप कहोगे जी 3 अधिक है। कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। पर यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा देंगे आगे, 0 9। अब ये 3 इसमें जोड़ेंगे 203 में, क्योंकि ये 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे तो आएगा 206, ठीक है। 206 आ गया। पर दोस्तों यहाँ पे नहीं रुकना है, एक इसका ये है कि 200 इसका बेस है। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है। तो इसे हम 2 से गुणा करेंगे, 206 जो आया है उसको हम 2 से गुणा करेंगे। जैसे अगर बेस 100 था हमारा, है ना, तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा था, 1 बार जा रहा था। तो गुणा किससे कर रहे थे हम, 1 से गुणा कर रहे थे। अगर बेस 300 हो मान लो और 100 से डिवाइड करें तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किसको 3 से गुणा करेंगे,
जो ये वाली संख्या दी हुई होती है उसको हम 3 से गुणा करेंगे, है ना। इस वाली संख्या को गुणा करना है। जैसे अगर आपने बेस 250 निकाल के अगर स्क्वायर निकाला है, बेस 250 मान के, तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25/10। 25/10 से आपको गुणा करनी है, ठीक है, या फिर 2.5 से आपको गुणा करनी है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 दूना 4 और ये 09 है तो 09, ठीक है, 412 09। फिर मुझे अगर 206 का निकालना हो तो ये 6 ज़्यादा है ना 200 से, है ना, तो 6 का करेंगे 6 छंग 36 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 212। पर यहाँ पे 2 से गुणा करनी है क्योंकि बेस हमने 200 माना था। जब बेस 200 है तो 2 से गुणा करते हैं, तो 12 दूनी 24 और ये 2 दूना 4 और ये कितना आएगा 36। 424 42436 इसका सही होगा। और एक और देखते हैं, अगर मुझे 198 का चाहिए तब हम क्या करेंगे, 200 से ये कितना कम है, 200 से ये 2 कम है ना, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। पर इसको 0 के साथ में लिखते हैं, हमेशा 2 अंकों की संख्या लेते हैं। अब 198 से ये 2 कम है तो 2 घटा दीजिए, कितना आएगा यहाँ से 196, ठीक है। अब बेस चूँकि 200 माना था हमने तो हम 2 से इससे गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 19 दूना 38 और एक कितना होगा 39 और 04 ये है 04 39,204, ठीक है, ये आएगा 198 का। आइए दोस्तों एक और लेते हैं। मुझे अगर 302 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए 302 है ना, तो ये किसके आसपास है, ये है 300 के आसपास, है ना। हमेशा बेस जो है 100 के गुणांक वाले लीजिए, क्योंकि 100 के गुणांक वाले बेस लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ये स्क्वायर निकालने आसान हो जाएगा, वरना निकल तो वैसे भी सकता है, कुछ भी बेस लो तब भी निकल जाएगा। अब 302 है, ये 300 के आसपास, तो 300 से ये कितना अधिक है, 300 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। पर इसको 0 के साथ में लिखेंगे, 2 डिजिट की संख्या लेंगे और 302 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 304। अब दोस्तों यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, तो हमने बताया था जब बेस 300 हो और इसे 100 से एक बार डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 आया निकल के, 3 से गुणा करेंगे, है ना, तो इससे 3 से गुणा करेंगे तो 04 और ये 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, 912 04 इसका उत्तर आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद में 300 अगर 6 का पूछे तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 और 306 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 312। अब इसे 3 से गुणा करेंगे तो 12 तियाँ 36 और ये 3 तियाँ 9 और 36 ये 936, ठीक है दोस्तों, 936 होगा इसका। आइए दोस्तों अब हम लेते हैं एक बड़ा बेस ले लिया हमने, मान लो 800 है ना, 800 बेस से निकालेंगे। अगर 804 का पूछे मुझसे, 804 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे बेस चूंकि ये 800 के नज़दीक है ना, तो बेस 800 हो गया, 800 हो गया तो 800 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16 और 804 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस की वैल्यू आई है ना, 4 अधिक है तो 4 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे माइनस आता तो घटा देते हम, तो 804 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 808। अब ये बेस हमने 800 लिया है ना, तो 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। बेस कितना लिया है 800 लिया है, अब इसे 100 से मान लो मन में ही डिवाइड करना है, तो किससे गुणा होगी 8 से गुणा होगी, क्योंकि ये 8 बार जा रहा है, तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 और ये 8 8 64, 64 और 16 ये, ठीक है, 64 16, 804 का
स्क्वायर आ जाएगा। इससे आप बहुत बड़ी संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 998 का अगर मुझे चाहिए, किसका चाहिए भाई, 998 का अगर मुझे निकालना हो, तब आप देखिएगा ये किसके नज़दीक है, ये है 1000 के नज़दीक, है ना, 1000 के नज़दीक है। तो 1000 से ये कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, पर इसको हम 04 लिखेंगे, 2 डिजिट लेनी है मुझे। 998 से 2 कम करिएगा, 996, है ना। अब यहाँ पे किससे गुणा होगी, यहाँ पे गुणा होगी दोस्तों, क्योंकि ये 1000 लिया है। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो किससे गुणा करनी है, 10 से गुणा करनी है। अब यहाँ से हम 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 996, एक 0 बढ़ जाएगा और 04 ये पहले से दिया है 04, ठीक है, 996004, क्योंकि हमने बेस 1000 लिया था। इसी तरह से आप कुछ भी बेस मान के, है ना, कुछ भी नहीं बल्कि आप 100 के गुणांक वाला ही बेस मानिएगा ताकि आसान रहे क्वेश्चन। तो बेस मान के हम निकाल सकते हैं कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर हमसे पूछे, पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या का स्क्वायर पेपर में नहीं आएगा, वो कैलकुलेटिव हो जाता है। आइए दोस्तों एक और समझते हैं। जैसे मुझे 1102 का अगर निकालना हो, 1102 का निकालना है, तब आप देखिए यहाँ पे बेस मान लीजिए 1100, है ना, 1100 बेस मान लिया। तो 1102 1100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 04 लिखना है, क्योंकि 2 डिजिट लेनी है। 1102 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 4 0 और ये 11। अब इसमें किससे गुणा करनी है, इसमें गुणा करनी है दोस्तों। 1100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसमें 11 से गुणा करनी है आपको। 11 से गुणा करेंगे तो 04 ये तो आ ही जाएगा ऐसे ही एज इट इज। तो कितना आएगा 4। अब 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 लास्ट वाला 1, ये हमारा इसका आएगा 1102 का 12 14 40 0 40 4, ठीक है, 1214404। आइए एक और समझते हैं। अगर 11002 का मुझसे पूछे, 11002 का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 11000 यहाँ पे बेस हो जाएगा। 11000 से ये कितना अधिक है, 2 अधिक है ना, 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 04 लिखना है यहाँ से। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आएगा 4 0 0 11, ठीक है, 4 0 0 11। अब यहाँ से किससे गुणा करनी है, इसमें गुणा करनी है, क्योंकि 11000 बेस लिया है ना, बेस हमने लिया है 11000 और बटे ये 100 है। तो 0 0, तो किससे गुणा करनी है, 110 से इसमें गुणा करनी है। तो करिएगा दोस्तों, तो 0 आ जाएगा लास्ट में और ये आएगा 4, इसमें जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे 4 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर 1 और 1 2 और लास्ट वाला ये 1 और 04 ये 04, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा इसका 1002 का। आइए दोस्तों अब हम निकालते हैं 149 का। 149 का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये किसके आसपास है, ये है 150 के आसपास, है ना। तो हमने बेस ले लिया 150, क्योंकि जो भी बेस होता है उसे 100 से डिवाइड करते हैं। अब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 0, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूना 10। तो किससे गुणा करनी है दोस्तों, 3/2 से, है ना, क्योंकि बेस हमने 150 लिया है। तो आप बेस 150 50 100, ज़्यादातर 100 मानिएगा, पर बेस कुछ भी मान लीजिएगा, किसी से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आसान पड़ेगा 100 मान के, है ना, आसान पड़ेगा 100 मान के। तो ये जो तरीका पढ़ रहे हैं हम, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये ऐसा तरीका है, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका देखेंगे 150 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, पर 2 डिजिट लेते हैं इसलिए 0 लगा दिया। 149 से 1 कम है, तो इसमें 149 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 148। अब 148 में किससे गुणा करनी है, 3/2 से, है ना, क्योंकि बेस हमने 150 लिया है। तो 3/2 से गुणा करेंगे हम। अब ये कितनी बार जा रहा है, 2 से 2 7 14
और 2 चौका 8। अब इसकी गुणा करेंगे 3 से, तो 4 तियाँ 12 और 7 तियाँ 21, 21 और 1 22 और 0 1, ये 0 1। ठीक है दोस्तों, 2 2 2 0 1 इसका आएगा। एक और समझते हैं, 249 का अगर निकालना हो, है ना, तो 249 किसके आसपास है? ये है 250 के आसपास। तो 250 हमने बेस ले लिया, बेस हमने ले लिया 250। जब 250 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 और ये 5 दूना 10। ठीक है, 5/2। इसको क्या लिखेंगे? 5/2 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना कम है? 250 से 1 कम है। 1 का स्क्वायर 0 1 ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, उसके आगे 0 लगा लेंगे क्योंकि 2 डिजिट लेने हैं मुझे। उसके बाद में यहाँ से कम करेंगे, 249 से 1 कम जाएगा तो ये कितना आएगा? 248। अब इसमें किससे गुणा करनी है दोस्तों? इसमें गुणा करनी है 5/2 से, क्योंकि हमने बेस लिया है 250, है ना, तो 5/2 से गुणा करनी है। अब 2 से काटेंगे तो ये 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8। 5 से गुणा करेंगे तो 0 1 तो ऐसे ही आएगा, 5 चौक 20 हासिल का 2, 12 5 60, 60 और 2 62, 62 0 0 1। ठीक है, 249 का आएगा 62 0 0 1। अब दोस्तों हम देखते हैं एक और, जैसे मुझे अगर 58 का निकालना हो, 58 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो 58 का एक है इस तरह से, 8 8 64 और ये 5 25 और 8 5 40, 40 का डबल 80, 80 जोड़ेंगे इसमें एक अंक छोड़ के तो ये 4 6, 8 और 5 13 और ये कितना आएगा? 33 64। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसका? आप इसे करिएगा बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से, बेसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे 58 का ही तो निकालना है मुझे, 58। ठीक है, अब इसमें हमने मान लो बेस ले लिया 50। कितना लिया? 50। ये 50 के आसपास हमने ले लिया। ठीक है, 58 तो ये कितना अधिक है? 50 से, 50 से 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, है ना। 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 64 और 58 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा ये आएगा 66, है ना, 66 आ गया। अब 66 में किससे गुणा करनी है? अब ये सवाल बनता है। ठीक है, क्योंकि बेस हमने कितना लिया है? 50 लिया है। अब बेस को हम 100 से डिवाइड करते हैं हमेशा, तो कितना आएगा? 2। तो गुणा किससे करनी है? 1/2 से। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से ये जा रहा है, 2 तियाँ 6 और ये 2 तियाँ 6, 33 64। ठीक है, 33 64 आ गया इसका। ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हैं बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से, और ऐसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हमारा होता है उससे निकालेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बेस दिया हो और किससे गुणा करनी है। बेस एक तरफ डालते हैं, दूसरा है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा किससे करनी है हमें। ठीक है, अगर हमारा बेस 50 है तो किससे गुणा करनी है? 1/2 से। अगर बेस 100 है तो हमें गुणा करनी है 1 से। अगर बेस हमारा 200 है तो गुणा करनी है 2 से। ठीक है, अगर बेस हमारा 300 है तो गुणा करनी है हमें 3 से। अगर बेस 400 है तो किससे गुणा करनी है? 4 से गुणा करनी है। अगर बेस 500 हो तो 5 से गुणा करनी है ना, तो किससे गुणा करनी है? 5 से। अगर बेस 1100 हो तो 11 से गुणा करनी है। अगर बेस 1200 हो तो किससे गुणा करनी है? 12 से गुणा करनी है। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा। जितना भी बड़ा बेस ले लो उतनी बड़ी उससे फिर हमें गुणा करनी है 100 से भाग दे के। ठीक है दोस्तों, ये तरीका हमने पहले ही बता चुके हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या रहता है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।